सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आओ पाठ संख्या 5 के साथ आज की पढ़ाई शुरू करें। हमारा शीर्षक है हमारा भोजन। हम सभी को ऊर्जा प्राप्त करने, कार्य करने, खेलने तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन हमारी वृद्धि में सहायता करता है। यह हमें मजबूत बनाता है। एक समय में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को भोजन कहते हैं। जो हम खाते हैं ना बच्चों, उन खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? उन खाद्य पदार्थ को ही भोजन कहते हैं। हम दिन भर में 3 बार भोजन करते हैं। 2 भोज्य अंतरालों के मध्य हम स्नैक्स भी खाते हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना बच्चों, जैसे हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके बीच बीच में हम क्या करते हैं? स्नैक्स भी, यानी कि हल्के फुल्के भोजन भी हम लिया करते हैं। हम प्रातः काल में नाश्ता यानी कि क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये लड़का ब्रेकफास्ट कर रहा है। हम दोपहर में भोजन लंच करते हैं। ये बच्चा जो है वो लंच कर रहा है। और हम सायंकाल में कुछ स्नैक्स खाते हैं। ये बच्चा जो है वो सायंकाल में यानी शाम के समय हल्का फुल्का, जैसे हम हल्की भूख में थोड़ी बहुत स्नैक्स खाते हैं ना, वो शाम को खाते हैं। और हम रात्रि के समय रात्रि भोज यानी डिनर करते हैं। यह बच्चा रात्रि का भोजन कर रहा है। भोजन के स्रोत। हमें पौधों तथा पशुओं से भोजन प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त भोजन हमें पौधों से फल, सब्जियां, अनाज तथा दालें प्राप्त होती हैं। ये देखो बच्चों, ये फल है, ये सब्जियां होती हैं। तरह तरह की सब्जियां यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और ये बच्चों अनाज हैं, अलग अलग तरह के अनाज हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चों, ये तरह तरह की दालें हैं। जो दाल आप खाते हो वो बहुत सारे अलग अलग रंगों के दाल आप देख रहे होंगे। हमें अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ठंडे पेय पदार्थ नहीं करने चाहिए। हमें अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ठंडे पेय पदार्थ नहीं खाने चाहिए बच्चों। और क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इन भोज्य पदार्थों का पोषक मान बहुत कम होता है। इसलिए हमें ये जितने भी पिज्जा, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर होता है ना, इन सब से थोड़ा दूर रहना चाहिए बच्चों। पशुओं से प्राप्त भोजन। मुर्गियों तथा बत्तखों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मुर्गियों से और बत्तखों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। गाय, भैंसों तथा बकरियों से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? हमें गाय, भैंस से और बकरी से क्या प्राप्त होता है बच्चों? हमें दूध प्राप्त होता है, जो हम दूध पीते हैं या दही जमाते हैं, है ना बच्चों। हमें मुर्गी, बकरों तथा मछलियों से मांस प्राप्त होता है। हमें मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है बच्चों। हमें क्या होता है? मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। शाकाहारी वे लोग जो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें शाकाहारी कहते हैं। कौन से लोगों को कहते हैं शाकाहारी बच्चों? वे लोग जो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी कौन होते हैं? वे लोग जो मांस, मछली तथा अंडे खाते हैं। मांसाहारी लोग कौन होते हैं बच्चों? जो मांस और अंडे इत्यादि खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने भोज्य पदार्थों तथा अलग अलग उसके जो प्रकार हैं और जो शाकाहारी लोग कौन है, मांसाहारी लोग कौन है, इन सब के बारे में जानकारी आपने हासिल करी। तो आपको कैसा लगा ये अध्याय? बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों बाय।